हेलो माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूं हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी डिस्कस मलेरिया बुखार के बारे में होगी और आज हम जानेंगे मलेरिया की क्या इलामात है और हमारे जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं। तो आए व्यूअर्स, सबसे पहले हम मलेरिया बुखार के बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। व्यूअर्स, नंबर 1, मलेरिया मादा मच्छर एनोफ्लेज के काटने के ज़रिए होता है। नंबर 2, मलेरिया पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मामोडियम कहते हैं। नंबर 3, मलेरिया बुखार में खून के सुर्ख ज़रात मुतासर होते हैं। नंबर 4, मलेरिया का टेस्ट बज़रिया ब्लड स्लाइड माइक्रोस्कोप के ज़रिए होता है। नंबर 5, मलेरिया बुखार में कपकपी के साथ सर्दी लगती है। नंबर 6, मलेरिया का मच्छर रात भर काटता है और बंद कमरे में दिन को भी काट लेता है। नंबर 7, मलेरिया पैरासाइट यानी प्लाज्मा मोडियम की 4 इकसामें हैं, यानी दिमागी मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, अंतड़ियों का मलेरिया और क्रोनिक मलेरिया होता है, यानी व्यूअर्स पुराना मलेरिया जिसको बोलते हैं। व्यूअर्स, कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूं इस 4 इकसाम के मलेरिया के बारे में। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा और शदीद ख़तरनाक दिमागी मलेरिया होता है। इसमें यह होता है कि दौरे पड़ना, बेहोश होना, तेज़ बुखार होना और मौत भी हो सकती है। और ब्लैक वाटर फीवर में ये होता है कि इसमें बुखार में मरीज़ के पेशाब का रंग सुर्ख और स्याह माइल हो जाता है। और अंतड़ियों के मलेरिया में ये होता है कि उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है। और इसके अलावा क्रोनिक मलेरिया में ये होता है कि इसमें 1 साल के अंदर मरीज़ को कई बार मलेरिया बुखार के हमले होते हैं, जिससे जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है और खून की कमी हो जाती है। और हाँ व्यूअर्स, नवमौलूद बच्चों में यानी छोटे बच्चों में ये मलेरिया आमतौर नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये थे पैरासाइट की 4 इकसाम और इसके असरात। और अब नंबर 8 को जानते हैं। मलेरिया का मच्छर ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है। नंबर 9, मलेरिया से तिल्ली यानी सिप्लिन बढ़ जाती है। व्यूअर्स, ये थे मलेरिया की इलामात और अब कुछ आपको मलेरिया के बारे में वजाहत करता चलूँ। व्यूअर्स, मलेरिया बुखार मादा मच्छर एनोफ्लिस के काटने से होता है। जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के मरीज़ को काटते हैं और खुराक हासिल करने के लिए खून चूसती है, तो मरीज़ के साथ मलेरिया बुखार के पैरासाइट्स भी मच्छर के पेट में चले जाते हैं। मच्छर के पेट में ये पैरासाइट चंद मरहल से गुजरने के बाद हज़ारों की तादाद में होकर मच्छर के लाइव पैदा करने वाले गदूद में जमा हो जाते हैं। आइंदा मरने के लिए 10 से 14 दिन लगते हैं। व्यूअर्स, मलेरिया में कपकपी और सर्दी के साथ बुखार होता है। व्यूअर्स, मलेरिया बुखार जरासीम पैरासाइट किस्म का होता है। व्यूअर्स, मलेरिया पैरासाइट को मेडिकल टर्म में प्लाज्मामोडियम कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ वजाहत मलेरिया बुखार की। और अब जानते हैं मलेरिया बुखार की इन्वेस्टिगेशन यानी तशख़ीस कैसे की जाती है। व्यूअर्स, मलेरिया बुखार की तशख़ीस के लिए टेस्ट को MP कहते हैं। ये टेस्ट खून के ज़रिए होता है। क्लिनिकल लेबॉरेटरीज टेस्ट में खून में मलेरिया पैरासाइट की मौजूदगी का पता चलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मरीज़ के खून से स्लाइड बनाई जाती है और माइक्रोस्कोप की मदद से स्लाइड पर RBC में पैरासाइट को देखा जाता है और रिपोर्ट दर्ज ज़ाहिर होती है कि मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव है या मलेरिया पैरासाइट नेगेटिव है। तो व्यूअर्स, ये थे मलेरिया बुखार को टेस्ट करने का तरीका। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।